हेलो गाइज। तो आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जो कक्षा 10 है उसके विज्ञान को। और इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है, पहला चैप्टर है वो है प्रकाश। ठीक है। तो पूरे चैप्टर को मैं शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि एक तो जो भी मेरा पूरा लेक्चर रहेगा ये हिंदी में रहेगा टोटली। ठीक है, लेकिन मैं कहीं कहीं पर क्या करूँगा कि कुछ जो जरूरी चीजें हैं, जैसे कि हमें क्या होता है कि अभी हम 10 में पढ़ रहे हैं, 11 में पढ़ेंगे, 12 में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, हमारा सब काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक ठाक चल जाएगा। लेकिन जब हम 12 के बाद जब जाते हैं तब हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। हमें हिंदी में सभी चीजें नहीं मिलेंगी, उसका हमें इंग्लिश में शिफ्ट होना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अभी से हम थोड़ी थोड़ी आदत डालेंगे कि हम इंग्लिश को भी सीखें, साथ ही साथ इंग्लिश सीखेंगे। और ऐसे सीखेंगे कि हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा कि हमने इंग्लिश भी सीख लिया है। ठीक है। हम क्या करेंगे, जो मेन मेन वर्ड हैं, जो मेन मेन शब्द हैं, उनके जो है इंग्लिश को भी साथ में लिखते रहेंगे। हमें याद नहीं करना है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ते रहेंगे, हमें याद होते जाएंगे। ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रकाश का जो इंग्लिश में हम कहते हैं, प्रकाश को लाइट बोलते हैं। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये सुन लेना है कि प्रकाश का क्या होता है, इंग्लिश में होता है लाइट। तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बोलूंगा जो आपको डेली करने हैं। डेली का मतलब कि जरूरी है। अब जैसे कि एक चीज हो गया कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जो है डेली की जो भी वीडियोज मिलेंगे उनको आपको देखना है। तो आप ऐसा तो है नहीं कि डेली आप आकर के मेरे चैनल को सर्च करोगे फिर वीडियो को वहां से आपको मिलेंगी तब जा करके आप देखोगे, ऐसा तो आप करोगे नहीं। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जब भी वीडियो जाएगी अपलोड होगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो एक काम ये आपको करना है। दूसरा क्या है कि आपको नोट्स बनाने हैं। जो भी आप वीडियोज देख रहे हो उनके नोट्स बनाने हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए होता क्या है कि मैंने अगर 10 मिनट की वीडियो अपलोड करी, 15 मिनट की वीडियो अपलोड कर दी। ठीक है। उसमें से आपको क्या है कि आपने नोट्स एक बार बना लिया पूरा देख करके। तो अगर आपको कोई चीज भूल रहा है तो आपको फिर आ करके बार बार वीडियो को नहीं देखना है। ठीक है। आपको 15 मिनट फिर से नहीं देखना है, आपके पास नोट्स पड़ा है। आप एक बार नोट्स खोलोगे और वहां पर देख लोगे। और नोट्स भी अपने लैंग्वेज में बनाओ, जो भी लैंग्वेज में आपको बनाना है। ठीक है, आप भोजपुरी में बनाना चाहते हो उसमें बनाओ, जो लैंग्वेज आपको आती है जैसे मन करे वैसे बनाओ, बस समझ में आना चाहिए जो भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। उसमें मैं क्या करूंगा कि कुछ जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड के इंग्लिश भी मैं लिख दूंगा, वहां पर लिख दिया करूंगा। ठीक है। तो आपको उससे क्या होगा कि इंग्लिश भी साथ में आप लिखते रहोगे और हिंदी भी लिखोगे। तो आपको याद नहीं करना इंग्लिश, मैंने पहले ही बोला है, याद नहीं करना, याद हो जाएगा। ठीक है। तो नोट्स भी आपको बनाने हैं। अब यार एक चीज मैं और बोलूंगा कि मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझे भी पता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है आगे जाने पर। ठीक है। इसलिए इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपको क्या करना है कि ये सारी चीजें करनी है। ठीक है। और मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा कि यहाँ पर कि आपको जो है ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम चीजें आपको जो है सिर्फ समझ करके आ जाएंगी। ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अब हम बात करते हैं प्रकाश के बारे में। ठीक है। तो जैसा कि हम देखते हैं अपने आसपास, हम सब लोग जानते हैं प्रकाश क्या है। ठीक है। तो अगर पूछ लेता है, मान लो परीक्षा में पूछ लिया प्रकाश क्या है, तो आप क्या लिखोगे। ठीक है। एक तो एक होता है कि हम उसको अनुभव करते हैं, उसको अपने शब्दों में नहीं बोल पाते हैं कभी कभार। और एक होता है कि आपको एक किताब में एक जो है परिभाषा दिया रहता है। ठीक है। तो अगर आप कोई चीज को अनुभव कर ले रहे हैं उसको भी आप बना करके लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे हम क्या अनुभव करते हैं कि प्रकाश से हम क्या करते हैं, किसी चीज को देखते हैं। ठीक है। ये देखने में हमारे बहुत ही ज्यादा सहायता करता है किसी भी चीज को, तो हम इसको अगर लिखते हैं तो गलत नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि जो किताब में लिखा है उसी को रट करके लिखना है परीक्षा में। आप जो चीज अनुभव कर रहे हैं उसको भी आप लिख सकते हैं, वो सही है। ठीक है, कोई भी उसको गलत नहीं कर सकता है। तो प्रकाश एक तरह से और क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा होती है। ऊर्जा है, मतलब कि जैसे आप देखिए क्या है कि अब एक थोड़ा सा और मैं आसान चीजों में कहूँ तो जैसे कि क्या है, कोई चीज हमारा अगर जल रहा है, आग जल रही है, तो उसमें क्या होता है, एक उष्मा होती है। अगर वो ज्यादा तेज आग जल रही है तो क्या होगा, उष्मा हमें
लगती है, पता चलता है अच्छा ये चीज हमारी गर्म है, ये नहीं गर्म है। तो जब उष्मा निकलती है तो क्या होता है, उसके साथ में प्रकाश भी निकलता है। तो प्रकाश भी एक तरह की ऊर्जा है, उष्मा भी एक तरह की ऊर्जा है। ठीक है। तो जो हमारी ऊर्जा होती है वो हमें अलग अलग तरह से अनुभव होती है वहां पर। एक तो उष्मा हो गई हमारी जो एक अलग ऊर्जा है, और एक हमारी हो गई कि जो प्रकाश है वो अलग ऊर्जा है। तो हम इसको ये भी बोलते हैं प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। अब आगे जब आप पढ़ोगे थोड़ा सा, और जब आप इन चीजों को समझ लोगे तो आपको बाद में पता चलता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तरंग। तो अभी जब आप 11 में पढ़ोगे, 12 में जब भी आप पढ़ोगे, तो आपको वहां पर पता चलेगा कि जो प्रकाश होता है आपका कण की तरह भी व्यवहार करता है। ठीक है, तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तो आप सिर्फ प्रकाश को ये नहीं बोल सकते हो ये तरंग ही है। वहां पर आपको बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा। और इस पर जो है वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा इस पर टाइम दिया कि प्रकाश आखिरकार क्या है, तरंग है या फिर कण है, क्या चीज है। तो इस पर उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, तब जा करके उन्होंने बोला कि नहीं, प्रकाश जो है दोनों तरह का काम करता है। ठीक है। उसके दो रूप हैं, कभी वो कण की तरह व्यवहार करेगा, कभी क्या करेगा, तरंग की तरह व्यवहार करेगा। तो इस चीज पे अभी हम नहीं ज्यादा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। आगे जब आप कभी जो है आप इस लेवल पर पहुंच जाओगे तब हम उस चीज को फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखिए प्रकाश हमें कैसे मिलता है। प्रकाश हमें मिलता है कि सूर्य से मिलता है। ठीक है। और तारे हो गए, इनसे भी हमें प्रकाश मिलता है। तो जो हमारी प्राकृतिक एक स्रोत हो गया, जिसको जो है जैसे जैसे मैंने बोल दिया कि सूर्य हो गया, तारा हो गया, क्या प्राकृतिक स्रोत है। और एक होता है मानव निर्मित स्रोत। जैसे क्या हो गया, बल्ब हमारा हो गया, या फिर कहीं आग जल रही उससे हो गया, हमने मोमबत्ती जला दिया। ठीक है, लालटेन जला दिया, जो भी चीज हम जला रहे हैं उससे भी हमें प्रकाश मिलता है। तो दो तरह की हमारे प्रकाश मिलने जो भी स्रोत होते हैं, स्रोत का मतलब क्या होता है कि वो चीज तुम्हें दे रहे हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारे घर में क्या है, कोई एक होगा जो तुम्हें पैसे देता होगा, तो क्या है, वो एक स्रोत है तुम्हारा। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा हो गए, वो क्या करते होंगे, पैसे देते होंगे तुम्हें। तो पैसे का स्रोत तुम्हारे घर में कौन है, जो भी होंगे मम्मी पापा जो भी होंगे वो पैसे के तुम्हारे लिए स्रोत हैं। ठीक है। अब उनके लिए क्या स्रोत होगा, वो कोई एक जो है वहां पर काम कहीं पर कर रहे होंगे, कोई जॉब कर रहे होंगे। ठीक है, तो उनके लिए वो स्रोत है, वो जो जॉब है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया? स्रोत का मतलब क्या है? स्रोत का मतलब हो गया कि जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो वो चीज कहाँ से मिल रही है, उसको बोलते हैं स्रोत। यानी कि जिस चीज को हम स्रोत बोल रहे हैं उसके पास उसका भंडारण है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमें बोल सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारा सूर्य तारा हो गया वो क्या है, वो जो हमें प्रकाश का एक स्रोत है, उनके पास प्रकाश भरा पड़ा है, वो क्या करते हैं, प्रकाश हमें दे रहे हैं। और जो भी हमारी मोमबत्ती हो गई या विद्युत का बल्ब हो गया, अभी क्या है, प्रकाश का स्रोत है। तो एक हो गया हमारा मानव निर्मित, एक हो गया प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब कि वो मानव नहीं बनाया है, आदमी उसको नहीं बनाया है। और मानव निर्मित का मतलब हो गया या फिर कृत्रिम बोलते हैं। ठीक है। तो स्रोत की मैं बात करूंगा तो क्या बोल सकता हूँ, स्रोत हो गया मेरा, एक हो गया प्राकृतिक, और दूसरा क्या हो गया, कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम को क्या बोल सकते हैं, मानव निर्मित। आप नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, नोट्स बहुत जरूरी है। प्रकाश को मैं और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि एक ऊर्जा है। दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब ये जो दूसरा जो मैं पॉइंट लिखा हूं विद्युत चुंबकीय तरंग, ये अभी आपको चीज नहीं समझ में आएगी। ठीक है, बस आप इसको लिख लेना। बाद में जब कभी मैं ये तरंग वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा तब इसको मैं फिर आपको वहां पर बता दूंगा। ठीक है। तो ये मेरा हो गया स्रोत, कौन कौन सा हो गया, प्राकृतिक स्रोत हो गया और कृत्रिम। ठीक है, जिसको मानव निर्मित बोलते हैं। इसमें हो जाएगा हमारा सूर्य हो गया, तारा हो गया, आदि। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, लालटेन हमारी एक होती है, आप
पहले के टाइम पर हमारे यहाँ क्या होती, गांव में लालटेन लोग जलाते थे। फिर क्या हो जाएगा, विद्युत का बल्ब बोल सकते हैं, विद्युत बल्ब, ठीक है, तो हमारा स्रोत हो गया। अब देखिए, आपने कभी, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि आपने कभी प्रकाश को देखा है, ठीक है, तो आप इसका जो है जो भी आपका उत्तर होगा आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आज देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को ये लगता है कि उन्होंने प्रकाश को देखा है, कितने लोगों को लगता है कि नहीं देखा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा प्रकाश होता है वो खुद नहीं दिखाई देता है कभी, ठीक है, उसको हम कभी देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो क्या करता है, हमें जो है दूसरे चीजों को दिखाने में सहायता करता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही कि प्रकाश खुद नहीं दिखेगा कभी भी। आप देखना, जैसे कि क्या है, आप कोई भी चीज देखते हो तो आपका क्या होता है, आप उस चीज को सिर्फ देख रहे हो, आप प्रकाश नहीं कहीं पर देख पा रहे हो। मान लो कि मुझे क्या देखना है, मुझे कहीं देखना है, किसी कमरे में मैं बैठा हूँ और वहां पर मेरी कुर्सी पड़ी है, तो मेरे और कुर्सी के बीच में जो भी चीज है, अब वहां पर मुझे प्रकाश नहीं दिखाई देगा, ठीक है, खाली खाली दिखाई देगा। फिर डायरेक्ट मुझे क्या दिखाई देगी, कुर्सी दिखाई देगी। ठीक है, और अगर वही प्रकाश नहीं रहेगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जो भी हमारी कुर्सी हो गई या फिर कोई बेड हो गया, घड़ी हो गई, मोबाइल हो गई, या फिर जो कुछ भी है, आपको वहां पर प्रकाश नहीं रहेगा तो नहीं दिखाई देगा। तो इससे ये भी पता चलता है कि प्रकाश हमारा क्या करता है, हमारी जो है वहां पर सहायता करता है किसी भी चीज को देखने में। ठीक है, अब जो हमारा प्रकाश होता है वो कैसे जो हमारी सहायता करता है किसी भी चीज को देखने में। ठीक है, ये चीज, फिर हम हमारे मन में सवाल आता होगा कि हम कैसे हमें जैसे कैसे मालूम चलेगा कि प्रकाश हमारी सहायता कर रहा है किसी भी चीज को देखने में। तो मैं इसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही साधारण सा उदाहरण देता हूँ। मान लो आप एक कमरे में हो, ठीक है, और एक आपका बल्ब लगा है, बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। तो यहाँ पर आपका सपोज फोन पड़ा है, ठीक है, और आप यहाँ पर हो, जब तक ये बल्ब जलेगा आपको ये चीज दिखाई दे रही, यहाँ पर मेरा फोन है, आप आकर के यहाँ से करके ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर बल्ब बंद हो जाए, बल्ब बंद हो जाए, तब क्या आपको फोन दिखाई देगा? फोन क्या है, यहाँ पर आपके कमरा पूरा एकदम बंद पड़ा है, एकदम अंधेरा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, तब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एकदम कमरे में अंधेरा है, मतलब बल्ब बंद हो गया तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, एकदम अंधेरा है, तो उस टाइम पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रकाश क्या कर रहा है, आपकी बहुत ज्यादा सहायता कर रहा है कि ये चीज आपको दिखाई दे। अब एक सहायता किस तरह से करता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो भी आपका, जैसे मान लो कि आपका फोन है, अब क्या होगा कि यहाँ पर आपका जब बल्ब जलेगा, इससे प्रकाश निकलेगा, ठीक है, ये प्रकाश आकर के यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा, ऐसे हर तरफ से प्रकाश आएगा, चारों तरफ ऐसे फैला रहेगा आपके कमरे में। ठीक है, यहाँ पर आपको, तो जो भी प्रकाश किसी भी चीज पर पड़ता है वो वहां से क्या होगा, आएगा, टकराएगा उस सामान पर, और सामान से टकराने के बाद कहाँ आता है, हमारी आंखों में आता है। ठीक है, अब जो भी चीज, जो भी प्रकाश आया वो क्या होगा, यहाँ पर आकर के टकरा करके हमारी आंखों में आएगा। और हमें पता है कि हम कैसे किसी भी चीज को देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत आपको कहीं से आपने सुना होगा कि हमारी आंखों में क्या होता है कि लेंस भी होता है। ठीक है, और हमारी आंख में क्या होगा, प्रतिबिंब बनता है, जो भी चीज होती है तब हमें चीजें दिखाई देती हैं। तो कुछ ऐसा होता है यहाँ पर, जो भी प्रकाश इस पर पड़ा वो क्या होगा, यहाँ से परावर्तित होगा, और परावर्तित होकर के हमारी आंखों में आता है, जिससे कि ये जो पूरी चीज है इसका प्रतिबिंब बनता है हमें, हमारी आंखों में। इस चीज को और अभी आगे हम समझ लेंगे और अच्छे से, मैं बस बता रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा हूँ कि कोई भी चीज हम देखते कैसे हैं। ठीक है, ये तो चीज हो गई कि देखते कैसे हैं। अब मान लो कि हमारा ये जो फोन है ये पूरा लाल कलर का है, ठीक है, ये पूरा क्या है, ये सब इतना लाल है, इतना काला है, जो मैंने काला कर रखा है वो काला है और बाकी जो है लाल है। तो अब जो है ये जो रंग होता है ये कैसे पता चलता है, तो देखिए, जब भी कोई भी प्रकाश, मान लो कि ये एक नीली पट्टी हमारी है, आसमानी, ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब हमारा प्रकाश यहाँ से आ करके इस पे पड़ेगा,
तो जितने और रंग के प्रकाश होंगे, मान लो कि काला रंग का प्रकाश यहाँ पर आके गिरा, ठीक है, काला रंग का गिरा, फिर जो है लाल रंग का इस पर आकर के गिरा, और एक आपका आसमानी रंग का आकर के गिरा, 3 तरह के आपके प्रकाश गिरे। तो बाकी जो जिस कलर का वो चीज जो वस्तु होगी, ठीक है, उसके अलावा जितने प्रकाश गिरेंगे वो सब इसमें क्या होंगे, अवशोषित हो जाएंगे। यानी कि ये जो काला वाला आएगा वो भी क्या होगा, यहाँ पर अवशोषित हो जाएगा, ये जो लाल वाला होगा वो भी यहाँ पर अवशोषित हो जाएगा। लेकिन जो उसी कलर का उसी रंग का जो प्रकाश रहेगा वो आकर के गिरेगा और यहाँ से परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको ये चीज नहीं बताया हूँ कि परावर्तन होता क्या है। ठीक है, तो अभी जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, हो सकता है अगली वीडियो में मैं इसको उसको जो आपको बताऊं, तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तब जो है उसी रंग की चीज हमें वहां पर दिखाई देती है। ठीक है, मैं इसको और आगे जो है परावर्तन बताने के बाद से आपको बताऊंगा कि आपको जो भी चीज है वो कैसे दिखाई देती है और उसका रंग कैसे हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया प्रकाश कि यहाँ से हमें चीजें समझ में आ गई कि प्रकाश हमारी क्या करता है, बहुत ज्यादा सहायता करता है किसी भी चीज को देखने में। और प्रकाश से हम क्या करते हैं, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखनी है कि प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है। इसको लिख लेना, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि निर्वात का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो निर्वात का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई कोई भी जगह है, कोई भी चीज है, मान लो एक कांच का पूरा ट्यूब है। ठीक है, कुछ इस तरह से है, इसको अच्छे से बना देता हूँ जिससे कि आपको ये चीज समझ में आए कि मैंने बनाया क्या है। मान लो कि एक पूरा आपका ट्यूब है इस तरह से। अब इसके अंदर से मैं क्या करूं, इसके अंदर हवा भरी पड़ी होगी। ठीक है, जब इसको मैं बंद किया हूंगा तो क्या होगा, इसमें हवा जरूर रहेगी। लेकिन मैं क्या करूंगा कि मैंने एक पंप लगा करके इस पूरी हवा को निकाल दिया। ठीक है, अब मैंने हवा को निकाल दिया तो इसमें कुछ नहीं बचेगा, पूरी हवा निकाली जा सकती है। ठीक है, जब हम हवा निकाल देंगे तो इसमें कुछ नहीं बचेगा, तो जब कुछ नहीं बचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो निर्वात हो गया। ठीक है, तो ये हम इसको बोलेंगे निर्वात। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे आपने एक बॉटल खरीदा होगा, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी पानी रखते हैं, गर्म पानी तो गर्म रहता है, ठीक है, और अगर ठंडा पानी रखते हैं तो ठंडा रहता है बहुत टाइम के लिए। आप लोगों ने बहुत लोगों ने खरीदा होगा, तो उसमें कुछ इसी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वही यूज होता है। उसमें क्या होता है कि अंदर जो हमारी अंदर वाली होती है, ये एक परत हो गई और यहाँ पर एक और परत चढ़ा देते हैं इस पर, यहाँ पर एक होगी एक अलग परत। और ये जो बीच में स्थान जो है, जिस पर मैं आसमानी वाली पेन चला रहा हूँ, ये क्या होता है, एकदम खाली होता है, इसमें हवा भी नहीं होती, ये यहाँ पर निर्वात होता है। ठीक है, अब निर्वात होने से क्या होता है कि जो उष्मा होती है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, उष्मा होती है निर्वात में नहीं चलती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, उष्मा निर्वात में नहीं चलती या फिर गमन करती है। ठीक है, तो अब मैं इसमें अगर गर्म पानी रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर गर्म पानी रखता हूँ तो क्या हो, पानी जो है गर्म है तो वो तभी ठंडा होगा ना जब यहाँ से उष्मा बाहर निकलेगी, यहाँ से उष्मा बाहर निकलेगी इधर से। लेकिन यहाँ बीच में तो हमने क्या किया है, निर्वात बना दिया है, यानी कि उष्मा वहां से निकल ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए बहुत देर के लिए इसमें जो भी चीज हम रखते हैं, गर्म रखते हैं तो गर्म रहता है, ठंडा रखते हैं तो ठंडा पड़ा रहता है, तो निर्वात होता है। तो आपको ये चीज पता चल गया कि उष्मा क्या होती है, निर्वात में चल सकती है, लेकिन हमारे सॉरी उष्मा निर्वात में नहीं चल सकती, लेकिन हमारा प्रकाश जो है निर्वात में चल सकता है। ठीक है, और जो प्रकाश होता है उसकी चाल क्या होती है निर्वात में, तो निर्वात में चाल होती है, इसको भी आप याद कर लेना,
निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब समझ रहे हो, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में प्रकाश जाएगा। ठीक है, इसी चीज को मैंने जो है, ये जो इतना है इसी को मीटर, ऊपर क्या है मीटर हमारा है, मीटर को मैंने किस में बदला है, किलोमीटर में। इस चीज का ध्यान रखना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर जैसे अब देखो आपको बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे इसको भी हम देख लेते हैं। तो हमारा 1 लाख में कितना होता है, 1 लाख में कोई भी चीज क्या होगा, तेज जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमने 1 लगा दिया तो 10 लाख हो जाएगा, लेकिन हमने क्या लिखा, 1 लाख लिखा है, तो हमारा होगा ये इतना। अब इसको आपको पता होगा कि 1 लाख में इसको मैं 10 की घात में लिखूंगा कितना होगा, 5 जीरो है तो मैं लिख दूंगा 10 की घाते 5। ठीक है, 1 लाख में हो गया 10 की घाते 5। और आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, मीटर, तो होता है हमारा 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर। और यहाँ पर कितना जीरो, 3 जीरो, तो मैं लिख सकता हूँ 10 की घाते 3 मीटर। बस यहाँ पर 3 लाख की जगह 10 की घाते 5 लिख दो, और यहाँ पर जो है 1 किलोमीटर की जगह पर 10 की घाते 3 मीटर लिख दो, और पर सेकेंड लिख दो, बस आपका बदल गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि जब इस तरह से गुणा होता है तो घात हमारी आपस में जुड़ जाती है। जब हमारा आधार बराबर हो, ठीक है, जब हमारा आधार बराबर हो तो हमारी घात आपस में जुड़ जाती हैं। ये एक मैथ का नियम है, इसको भी अगर आपको लिखना है तो लिख लेना कि जब हमारा आधार बराबर हो तो हमारी घात जो आपस में जुड़ जाती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आधार 10 हो जाएगा, और जो हमारी घात हो जुड़ जाएगी 5 धन 3, तो बराबर 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड। और यही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो हम अगर ऐसे मीटर पर सेकंड में दिया होगा तब भी हम उसको बदल लेंगे, और अगर जो है हमें किलोमीटर पर सेकंड में होगा तब भी बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो हमारी जो प्रकाश होती है उसकी चाल भी हमें पता चल गई। अब अगर देखो प्रकाश अगर एक ही माध्यम में चल रहा है, ठीक है, या फिर निर्वात है, अगर प्रकाश निर्वात या एक समांग माध्यम, ठीक है, प्रकाश निर्वात या एक समांग माध्यम में एक सरल, यहाँ पर अगर नहीं रहेगा, सरल रेखा में चलता है या गति करता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है मेरे कहने का, जब प्रकाश निर्वात में हो चलेगा तो क्या होगा, एक सरल रेखा, सरल रेखा का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने अगर यहाँ से ऐसे लाइन बनाई तब क्या होगा, ये पूरी लाइन ऐसे ही जाएगी। ठीक है, अगर मैंने ऐसे एक लाइन बनाई तो अब ये लाइन ऐसे ही जाएगी, वो कहीं पर मुड़ेगी नहीं, एकदम सीधी निकल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सरल रेखा। ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर जो है निर्वात में रहेगा प्रकाश चलेगा, या फिर समांग, समांग का मतलब समझिए कि समांग का मतलब होता है कि जैसे आपका एक माध्यम है, हम ऐसे अगर जैसे आप जहाँ भी कमरे में बैठे होगे, ठीक है, तो कमरे में बैठे तो वहां पर आपके चारों तरफ क्या है, हवा है। ठीक है, तो अब अगर जो भी आपका बल्ब जल रहा होगा आपके कमरे में, अब बल्ब से क्या होगा, प्रकाश आएगा आपके पास, मान लो कि आप यहाँ पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ से प्रकाश आएगा, यहाँ पर, यहाँ से आएगा यहाँ पर, तो यहाँ बीच में सिर्फ हवा एक जो है माध्यम है। ठीक है, एक सिर्फ हवा है। अगर मान लो मैंने क्या किया,
यहीं पर कांच भी लगा दिया। आप ऐसे बैठ करके रूम में पढ़ रहे हो कि बल्ब जो है आपका कहीं और पर जल रहा है और आपके रूम में चारों तरफ से आप यहाँ पर कांच से जो है घिरे हो पूरे चारों तरफ से, तब आपका प्रकाश कहाँ से आ रहा है? इस जो है बल्ब से होकर के, और कांच मोटा सा है थोड़ा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक माध्यम तो हो गया कि आपका यहाँ पर हवा है, हवा के बाद से क्या होगा, मान लो इतना मोटा कांच है, ये जितना मैंने दिखाया है इतना मोटा आपका कांच है, तो ये पूरा क्या करेगा, यहाँ से पूरा इतना जो है कांच से भी होकर के जाएगा, तब कांच एक अलग माध्यम हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर कांच से होकर के ये फिर हवा में आ जाएगा, तो हवा एक अलग माध्यम होगा, तो ये एक समांग माध्यम नहीं है। ठीक है, समांग माध्यम का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश जहां से चल रहा है और आपके यहाँ तक पहुंचा, तो कोई और माध्यम ना बीच में आए। ठीक है, तो होता है हमारा समांग माध्यम। तो अगर ये समांग माध्यम होगा तो प्रकाश एक हमेशा सरल रेखा में चलेगा। ठीक है, सॉरी। ये तो थे कुछ हमारे जो है प्रकाश के बारे में चीजें। ठीक है, और आगे हमारे क्या आती है कि प्रकाश की किरण कुछ होती हैं, जैसे कि कभी कभी हमें क्या होगा कि बोल देगा कि प्रकाश किरण क्या है। मैं 3 नाम लिख देता हूँ, फिर इसके बारे में बताता हूँ आपको। प्रकाश की किरण इंग्लिश में बोलते हैं रे ऑफ लाइट। तो सबसे पहले आप जानो कि प्रकाश की किरण क्या है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्रकाश की किरण के बारे में। तो अब किरण के बारे में देखिए क्या है कि जैसे अब मैं आपको यहाँ पर अनुभव कराता हूँ किरण को, कि किरण है क्या। ठीक है, तो आपके अगर अगल बगल कहीं भी बल्ब कोई जल रहा है, तो आप उस पर ध्यान से देखो। ठीक है, बल्ब को ध्यान से देखो और थोड़ी सी अपनी आंख को बंद कर लेना, हल्की सी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे देखो, यहाँ पर आपका आकर के बल्ब लगा है। ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे दिख रहा है चारों तरफ, ऐसे लाइंस। थोड़ा सा बंद करोगे तो ऐसे लगेगा कि कुछ लाइंस ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, निकल रही इधर की तरफ है, इधर की तरफ, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, जो कि ऐसे ऐसे जा रहे होगी। तो ये जो एक ऐसे जा रही है ना, इसी को हम बोलते हैं किरण। ठीक है, अब एक चीज तो मैंने आपको बोला, जो प्रकाश हो कभी हमें जो दिखाई नहीं देता, वो क्या करता है, दूसरी चीजों को दिखाने में हमारी जो है सहायता करता है, खुद नहीं दिखाई देता। तो अब मैं आपको कोई चीज ऐसी बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, जैसे अब मान लो किताब में हमारे दिया गया है, तो अब हमें दूसरों को समझाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो भी हमारे जो प्रोफेसर वगैरह हो गए, जो किताब जिन्होंने बनाई है, जो चीजें दूसरों को समझाने के लिए यूज की हैं, तो उन्होंने सोचा कि दूसरों को समझाने के लिए हम कुछ तो करना पड़ेगा हमें। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रकाश को हम दिखाने के लिए ऐसे किरण बनाएंगे। ठीक है, ऐसे किरण बनाएंगे ढेर सारी। अब प्रकाश ऐसे निकल रहा है, अब आदमी अगर ऐसे कहीं पर दिखा देंगे तो वो समझ जाएगा कि अच्छा है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, जिस चीज को आपने कभी नहीं देखा उसको कुछ तो आप बनाओगे, जैसे क्या है, आपने भूत नहीं कभी देखा होगा। ठीक है, लेकिन क्या है, लोग बोलते हैं भूत ऐसा होता है, उसके पैर जो हैं उल्टे होते हैं, आंखें निकली होती हैं, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है। तो अब मान लो कि मुझको दूसरों को समझाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने खुद नहीं देखा है, मुझको दूसरों को खुद बताना है, तो मैं कुछ तो ऐसे ही बताऊंगा। अच्छा, उसके पैर उल्टे होते हैं, उसकी आंखें होती हैं, बाल ऐसे होते हैं। हाँ, इस तरह से बताओगे ना। तो वही चीज है कि किसी ने देखा तो है नहीं, तो अब कैसे किसी और को समझाओगे। तो उसको समझाने के लिए कुछ तो तुम्हारे पास होना चाहिए कि हाँ भाई, हाँ, प्रकाश जो है ऐसे जो होगा, ऐसे होगा। तुम किताब पर कॉपी पर लिखोगे तो ऐसे बना देना, लोग समझ जाएंगे अच्छा है प्रकाश है। ठीक है, तो वही चीज है। तो यहाँ पर जो है लोगों ने क्या यूज किया, एक शब्द किरण, कि जो भी हमारा प्रकाश है उसको हम इस तरह से एक दिखाएंगे, तो एक हमारी हो गई किरण। अब ऐसे जो है यहाँ पर ढेर सारी ऐसे प्रकाश की किरण निकलती हैं किसी भी स्रोत से। स्रोत का मतलब मैंने आपको समझा दिया क्या है। अगर मैं प्रकाश का स्रोत बोलूंगा तो इसका मतलब हो गया कि ये जो हमें प्रकाश दे रहा है। ठीक है, तो अगर ये बल्ब हमारा प्रकाश प्रकाश का बल्ब हमारा स्रोत हो गया, तो इससे बहुत ढेर सारी अनंत, जिसको हम गिन नहीं सकते, इतनी सारी जो है यहाँ पर
प्रकाश की किरण ऐसे निकलेंगी। ठीक है, अब जो एक अगर ऐसे हम दिखाते हैं, एक अगर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, उसको जो है प्रकाश की किरण बोल देंगे। लेकिन अगर मान लो कि ऐसे ढेर सारी हमारी यहाँ पर जैसे यहाँ पर निकल रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, पुंज मतलब गुच्छा। जैसे क्या है, तुम अंगूर देखते हो, अंगूर में क्या होता है, अगर एक निकाल के करोगे तो क्या बोलोगे, ये एक अंगूर है। ठीक है, अब पूरा अगर गुच्छा ही ले लिए तो क्या बोलोगे, अंगूर का गुच्छा है पूरा। तो ऐसे क्या है, प्रकाश किरण पुंज है। ठीक है, जिसको क्या बोलोगे, गुच्छा। तो ये हो गया हमारा प्रकाश किरण पुंज है। अब ये जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ एकदम आपके समझने लायक समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इस चीज को आप लिख लेना, अगर आपको लिखना है तो। जरूरी नहीं है कि मैं हर चीज यहाँ पर लिखवाऊंगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से लिख लेना कि जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, ऐसे यहाँ पर प्रकाश किरण पुंज है। जो मन करे वो लिखो, नोट्स आपका है। ठीक है, किसी और को उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए चीजों को समझो ज्यादा, रटना कम है। जब आप समझ लोगे तो कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा प्रकाश किरण पुंज होता है ना, वो 3 तरह का होता है। प्रकाश किरण पुंज हमारा 3 तरह का होगा। एक होता है अभिसारी, दूसरा हमारा होता है अपसारी, तीसरा हमारा होता है समांतर। ठीक है, अब देखो, पहले अभिसारी को हम बोलते हैं इंग्लिश में कन्वर्जेंट। ठीक है, हमारा इंग्लिश होता है CONVERGENT। ठीक है, इसको इंग्लिश बोलते हैं कन्वर्जेंट, और इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट, ठीक है, और इसको समांतर को बोलते हैं पैरेलल। आपको इंग्लिश याद नहीं करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है 1 से 2 महीने तक पढ़ोगे, ऐसे ही आपको सब याद हो जाएगा। याद करने की जरूरत ही नहीं, कोई एफर्ट नहीं लगाना है, कोई प्रयास नहीं करना है। ठीक है, अभिसारी आपका हो गया, एक हो गया आपका अपसारी, एक हो गया आपका समांतर। 3 तरह के किरण पुंज होते हैं। अब देखिए, याद नहीं करना है। ठीक है, यहाँ भी मैं आपको समझा दूंगा, याद नहीं करना है आपको। आपको मैं बताता हूँ अपसारी क्या होता है। तो यहाँ पर जो है इस चीज को जो गांव के लोग हैं वो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। गांव में हम एक जो है शब्द यूज करते हैं पसारी। जैसे भोजपुरी हमारी जो लैंग्वेज है, भोजपुरी भाषा, इसमें क्या होता है, हम बोलते हैं कि पसार दो, पसार दो, ओ पसार दो। ठीक है, तो पसारने का मतलब होता है फैला देना। तो यहाँ पर क्या होता है, भोजपुरी में हमारा होता है पसारना, मतलब फैलाना। ठीक है, पसारना मतलब फैलाना। और हिंदी जब आप पढ़ते हो तो आपको बहुत बार ऐसे पता चलता है कि क्या करते हैं, अगर किसी चीज का उल्टा बनाना होता है तो उसके आगे अ लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, उसका उल्टा बन जाता है। किसी भी चीज को अगर हम उल्टा बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके आगे अ लगा देते हैं, तो हम बहुत बार जो है उसका उल्टा बन जाता है। ठीक है, विपरीत शब्द बन जाता है। तो अगर जो है पसारना का मतलब फैलाना हो गया, तो अ लगा दिए उसके पहले, तो क्या हो जाएगा, अब उसका मतलब हो जाएगा इकट्ठा करना, बटोरना। तो ये इसका यही होता है कि जब प्रकाश किरण ऐसे आती है, ठीक है, और कहीं पर इकट्ठा हो रही है आ करके इस तरह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपसारी। ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो रही है, आप देख रहे हो। और ये तीर का निशान आपको लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जो मैं तीर का निशान लगा रहा हूँ, इससे पता चलता है कि प्रकाश की जो किरण है, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, किरण, मतलब कि एक, यहाँ ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये प्रकाश की किरण किधर जा रही है। ठीक है, तो इसलिए तीर भी हम लगाते हैं प्रकाश को दिखाने के लिए। ये चीज मैं ऊपर बताना भूल गया था। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी मैं प्रकाश को दिखाना होगा तो ऐसा नहीं कि बस ऐसे लाइन बना दिए तो प्रकाश है, नहीं, आपको दिखाना होगा तीर। अगर आपने इधर की तरफ दिखा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्रकाश है एक किधर जा रहा है, इस साइड में जा रहा है। ठीक है,
अगर मैंने इसी तीर को इधर दिखा दिया तो ये क्या होगा, इसका मतलब इधर की तरफ जा रहा है प्रकाश। इतना समझ में आ गया। और का मतलब मैं बोल देता हूं विपरीत, ये बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया अपसारी। दूसरा अभिसारी, ठीक है। तो जो अभिसारी है बस इसी का उल्टा अब कर लेना। अपसारी पता हो गया तो अभिसारी कर लेना। तो अभिसारी में क्या होगा कि हमारी एक जगह से जो भी किरण है वो बाहर की तरफ भागेगी, ठीक है। ऐसे ये क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रही है, ये बाहर की तरफ जा रही है। तो ये हमारा हो गया अभिसारी, ठीक है। अब देखिए अगर आपको कहीं लिखना होगा तो आप किस तरह से लिखोगे अपसारी को। अपसारी को आप लिखोगे कि अगर जो प्रकाश की जो भी किरण है वो आकर के किसी एक बिंदु पर मिल रही है, ठीक है, मिल रही है या फिर मिलती हुई हमें प्रतीत हो रही है। ये प्रतीत हो रही है, इस ये जो है आपको थोड़ा सा आगे समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप यूज करोगे कि अगर जो प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिल रही है या फिर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो वो जो प्रकाश किरण पुंज होगा वो क्या होगा, अपसारी होगा। और दूसरा क्या है अभिसारी में, अभिसारी में हमारा होगा कि अगर जो है प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से फैल रही हैं, ठीक है, या हमें फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अब देखिए जो आपका अभिसारी है, मैं उसको अभिसारी को मैं ऐसा बनाया ना, ये जो आपकी किरण पुंज है अगर यहाँ से मैंने इस तरह से दिखा दिया तो ये क्या होगा, आप ये बताइए आप, ठीक है। आप इस पर सोचिए क्या होगा। अब मैं इसको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, यहाँ पर तीर का निशान देखिए किधर हो रहा है, इधर की तरफ आ रही है, ये ऐसे आ रही है, ठीक है। आकर के क्या हो रही है, एक जगह पर मिल रही है। और मैंने क्या बोला कि जब अगर कभी भी प्रकाश की जो किरणें हैं वो एक जगह पर मिल रही हैं यानी इकट्ठी हो रही हैं तो उसको मैं क्या बोला था, अपसारी, ठीक है। अगर एक जगह से फैल रही है तो क्या होगा, अभिसारी होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये दो जो शब्द हमारे हैं ये आपको समझ में आ गए हैं कि अपसारी और अभिसारी क्या है। अब हमारा आता है समांतर, तीसरा है, ठीक है। तो समांतर का मतलब ये होता है कि अगर जो है दो हमारी लाइन है, दो रेखा है, ठीक है, और उनके बीच में हमेशा जहां तक वो लाइन बनी है उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, वो क्या होंगी, समांतर रेखा होगी। अब जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये यहाँ से इन दोनों बिंदु पर अगर देखोगे तो इसकी जो दूरी होगी, मान लो कि वो दूरी है x सेंटीमीटर है, तो हमारी यहाँ पर भी दूरी कितनी है, उतनी ही है x सेंटीमीटर। कहीं भी आप यहाँ पर ले लोगे तो हमारी उतनी ही दूरी मिल रही है, ठीक है। तो हमारी जो ये दोनों रेखाएं वो क्या है, वो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। समांतर का मतलब आपको सबसे पहले समझना है कि दो जो भी रेखाएं होंगी जिनको भी आप कभी बोलोगे कि ये समांतर रेखा है, ठीक है, समांतर के लिए आपको कम से कम दो रेखा चाहिए। तो जब भी आप बोलोगे कि समांतर रेखा है तो आपको क्या वहां पर चाहिए, आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये दो रेखा समांतर है। तो समांतर का क्या मतलब होता है कि उनके बीच की दूरी हर जगह पर क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि कुछ इस तरह से हमारी बनेगी, एक इस तरह से लाइन जाएगी, एक इस तरह से लाइन जाएगी। और मान लो कि मैंने एक ये रेखा बना दी, अब मैं बोलूंगा इसके समांतर रेखा कोई बनाओ, तो मैं क्या करूंगा, ये ऐसे ही एक और रेखा बनाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, समांतर रेखा हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने क्या किया, इस पर ऐसे बना दिया, तो अब ए वाली रेखा और ए वाली रेखा समांतर नहीं है, ठीक है। और ए वाली रेखा और ए वाली रेखा भी समांतर नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जो इसके बीच की दूरी है, ए वाली रेखा और ए वाली रेखा के बीच की दूरी इतनी सी है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ए रेखा और ए रेखा के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, इतना ज्यादा। और एक चीज और ध्यान में रखना कि जो हम दूरी यहाँ पर देखते हैं वो क्या देखते हैं, 90 अंश के कोण पर देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर इस तरह से दूरी नापेंगे, इस तरह से दूरी नहीं नापते हैं। हम दूरी नापते हैं इस पर 90 अंश का कोण बने, इस पर 90 अंश का कोण बने, ठीक है। तो अगर मान लो हम इस रेखा पर और इस रेखा पर ऐसे ऐसे जो है,
अब देखो, जो समांतर रेखा नहीं होगी ना, उस दोनों पर कभी भी 90 अंश का कोण नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इस पर आप 90 अंश का कोण बनाओगे तो इस पर नहीं बनेगा। ठीक है, अगर इस पर आप जो है 90 अंश का कोण बनाते हो तो इस पर जो है 90 अंश का कोण नहीं बनेगा। आप दोनों तरह से याद कर सकते हो कि अगर हमारे उनके बीच की दूरी हमेशा अगर बराबर नहीं है तब भी वो समांतर रेखा नहीं होगी, या फिर अगर जो है किसी बिंदु पर हम क्या करें, ऐसे लंबवत डालें, ठीक है, लंब डालें, तो दोनों अगर इस पर 90 अंश का कोण नहीं बनता है तब भी वो समांतर नहीं होगी, और हर जगह पर ये होना चाहिए, 90 अंश का कोण बनना चाहिए दोनों पर। ठीक है, लेकिन सबसे सरल यही है कि अगर उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर नहीं रह रही है तो क्या होंगी, समांतर रेखा नहीं होगी। अब जैसे मैं इसकी और इसकी बात करूंगा तो यहाँ पर इनके बीच में दूरी इतनी सी है और यहाँ पर क्या है, इतना ज्यादा हो गई है, तो ये भी समांतर रेखा नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई कि समांतर रेखा क्या है। अब समांतर रेखा आपको समझ में आ गई तो अब क्या है, जब समांतर किरण पुंज की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि समांतर किरण पुंज का मतलब क्या है, कि जो भी किरण जाएंगी वो क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, एक क्या गुच्छा एक है किरणों का, वो हमेशा समांतर होगा, ऐसे होगा, तो क्या है हमारा समांतर किरण पुंज है। ठीक है, तो हो गया हमारा समांतर किरण पुंज। तो ये चीजें हमारी थी थोड़ी। बाकी जो हम और भी चीजों को देखेंगे, जैसे कि प्रकाश का हमारा क्या नियम होता है, मैं उसको भी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी देखिए, लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि इस ये वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोग इसका जो है फायदा ले सकें। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं तो मैं लाइव क्लासेस भी लेने के लिए सोच रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और आगे जो हम ऐसे चीज़ों को देखेंगे कि आपको याद नहीं करना है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, हो सकता है कि एक एक चीज जो भी चीज है आपको एक बार में नहीं समझ में आएगी, तो जब ऐसे ही आप चैप्टर को पढ़ते रहिए, ठीक है, ऐसे देखते रहिए, जब पूरा चैप्टर एक बार यहाँ पर खत्म हो जाएगा, आपको क्या करना है, फिर से ये वीडियोस को एक बार देख लेना है। जब आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर आप वीडियो को देखोगे, आप देखोगे कि आपको और भी ज्यादा चीजें जो है एकदम समझ में आ रही हैं, और भी क्लियर हो रही हैं जो भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं पर समाप्त, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।